वेलकम टू वाइज विजडम क्लासेस। वाइज विजडम क्लासेस में आपका स्वागत है और हम आज आपके लिए मॉक टेस्ट 6 लेकर के आए हैं। इससे पहले हमारे चैनल पे 5 मॉक टेस्ट ऑलरेडी अपलोड हो गए हैं, तो आप 1 बाय 1 करके देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए, किसने शिक्षा संस्थानों का प्रत्यायन के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया था? नैक, यूजीसी, एनसीटी, नैक, यूजीसी और एनसीटीई और इग्नू। ये किसने किया था? ये किया था नैक और यूजीसी। नैक के बारे में हम ऑलरेडी बता चुके हैं और यूजीसी के बारे में बताए थे। नैक क्या है? एक भारत सरकार का ऑर्गेनाइजेशन है, वो यूजीसी के अंडर काम करती है और वो यूजीसी के बिहाफ पे कार्य करती है। वो बेसिकली ग्रेडिंग देती है, नैक, ठीक है। और दूसरा चीज चेकिंग वगैरह, जैसे कि मान के चलो कोई यूनिवर्सिटी में फंड आया, जैसे यूजीसी किसी यूनिवर्सिटी को 10 करोड़ रुपया दिया, ठीक है। अब 10 करोड़ रुपया में उसने इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर कि जिस नाम से भी उसे मिला है तो उसको आप अपने तरीके से खर्च किए, तो उसने अपने प्रॉपर खर्च किया है या फिर कहीं पे कोई मतलब कि लीकेज है या फिर कहीं पे क्या बोलते हैं कि मतलब नहीं किया गया है काम, तो उसकी चेकिंग करती है और उस पर आरोप वगैरह या फिर उसकी मानता उनता की भी समस्या होती है आगे चल करके, ठीक है। तो यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है या नैक है। नैक एग्रीगेटिंग कुछ करके होता है फुल। चलिए, वर्गीकरण के क्षेत्र में शोध को बढ़ावा देने के लिए एफआईडी द्वारा घोषित किए गए पुरस्कार का नाम क्या है? एफआईडी बुलेटिन न्यूज जनरल ऑफ एफडीआई न्यूज जनरल, ठीक है, या फिर वर्तमान समाचार का एफडीआई बुलेटिन, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? एफडीआई न्यूज। पुस्तकालयों के बीच संसाधन साझन करना कारकों द्वारा किसके द्वारा मतलब कि प्रेरित किया जाता है? कीमत वृद्धि के द्वारा, सूचना विस्फोट के द्वारा, ए और बी दोनों। ये किया जाता है किसके द्वारा? ये किया जाता है कीमत वृद्धि और सूचना विस्फोट दोनों के द्वारा किया जाता है। वाइज विजडम क्लासेस आप देख रहे हैं। लाइब्रेरी एसोसिएशन यूके अब एक घटक है। एसलिप का, सिलिप का, एलए का, इनमें से कोई नहीं। तो किसका घटक है? CILIP सिलिप का है। पुस्तकालय का अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया था? जेडी ब्राउन, HE ब्लिस, मेलविल लेवी, F रडार, ठीक है। तो ये किसके द्वारा किया गया है? ये F राइडर के द्वारा किया गया है। 1905 में आयोजित यूनेस्को द्वारा सार्वजनिक पुस्तकालयों की संगोष्ठी का निर्देशक कौन थे? सिरिल ओ हॉल, बी पॉवेल, रंगनाथन, योवेन कोडोन, ठीक है। तो ये कौन थे? ये थे सिरिल ओ हॉल। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। इस सूची 1 सूची 2 में मिलान किया गया है, ठीक है। इसका कोड है जो नीचे है, ठीक है। तो थोड़ा सा दिक्कत होगा बट हम सब क्लियर अभी कर देंगे आपके लिए। तो ये लाइब्रेरी कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? इसकी जो लाइब्रेरी कांग्रेस है इसकी स्थापना की गई थी तो ये की गई थी लाइब्रेरी कांग्रेस की स्थापना की गई थी 1800 में, ठीक है। और उसके बाद है ये इसका जो ऑप्शन है वो दिख नहीं रहा ना, तो इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। चार फिर 1 2, ठीक है। ये इसका सही जोड़ा है। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस 1800 में की गई थी। ISSDEO 1952 में। पुस्तकालय वितरण अधिनियम 1954 में। इंपीरियल लाइब्रेरी कलकत्ता 1903 में, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? वो ऑलरेडी हम बता चुके हैं। इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? प्रश्न संख्या 389। इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? 4 1 2 3, ठीक है। देखिए 4 देन 1 2 3, यस, सी इज द राइट आंसर। रंगनाथन द्वारा दिए गए पुस्तकालय विज्ञान के निम्नलिखित नियमों को व्यवस्थित कीजिए।
पाठक का समय बचाएं, पुस्तकें उपयोग के लिए है। प्रत्येक पुस्तक का अपना पाठक होता है, प्रत्येक पाठक के पास अपनी पुस्तक होती है। ठीक है, तो इसका सही जो क्रम है वो क्या है, सही क्रम में सजाना है। ठीक है, तो जो सही क्रम है ये सबसे पहले हो गया पुस्तक का उपयोग, ये हो गया 1 नंबर। ठीक है, उसके बाद जो है वो ये हो गया 2 नंबर। ठीक है, वो प्रत्येक पुस्तक को अपना पाठक, तो ये हो गया 3 नंबर, एंड ये हो गया 4 नंबर। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, 2 4 1 2 4 3 1 2 4 3 1 2 4 3 1, ये ऑप्शन ही है। निम्नलिखित सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम को उनके अधिनियम वर्ष के अनुसार व्यवस्थित करें। पांडिचेरी, मद्रास, हरियाणा, उड़ीसा। सॉरी, ये क्या है, ये इसका सेकंड, तो सबसे पहले जो हुआ था वो कहाँ, मद्रास में हुआ था, उसके बाद हरियाणा में हुआ है, उसके बाद पुडुचेरी में हुआ है, देन उड़ीसा में हुआ है। मद्रास, हरियाणा, पुडुचेरी, उड़ीसा, ये सूची है। नेक्स्ट ये सूची है। ठीक है, तो ये सूची है। जो इस प्रश्न का जो आंसर है वो क्या होगा, हम बता रहे हैं, 1 सेकेंड। इसका जो AACR 1, ठीक है, AACR 1 है, इसका जो होगा 1967, एंड ACR 2 है वो 1978 में हुआ था। और ALA अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन है, ये जो आपका हुआ था 1939 ईस्वी में हुआ था। और CCC ये कब हुआ था, 1934 में हुआ था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है 2 1 4 3, 2 1 4 3। तो ABCD ये दिया हुआ 2 1 4 3, 4 2 1 है, ये भी नहीं, 2 1 4 3, तो 2 1 4 3 ये भी नहीं, 2 1 4 3 ये भी नहीं, तो ऑप्शन डी कहाँ गया, डी ये है 2 1 4 3। यस, डी इज द राइट आंसर, 2 1 4 3। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए। ACR 1 है 1967 में, ACR 2 है 1978 में, अमेरिकन लाइब्रेरी कोड है जो 1939 में है, CCC है जो 1934 में है। पुलेन क्लासिफिकेशन। चलिए, सेम प्रश्न है, सूची वाला, ये 4-5 प्रश्न है एक साथ, तो उसके बाद फिर आगे थोड़ा सा नहीं रहेगा, थोड़ा सा इसमें हेडेक होता है, बट ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, क्या कीजिएगा। तो इसका जो राइट आंसर है NTC का US है। ठीक है, एंड उसके बाद फिर जो है ITC ये नीदरलैंड है। ठीक है, और उसके जो बाद है वो निशिकियर है, तो आप लोगों को पता होगा ये भारत का है। ठीक है, तो बाकी जो बचा BLDSC ये कहाँ का बचेगा, UK का, यूनाइटेड किंगडम। एक बार फिर देख लेते हैं, NTC कहाँ का है, NTC है जो अमेरिका का है, ITC नीदरलैंड का है, BLDSC ये यूनाइटेड किंगडम का है, निशिकियर है जो कि भारत का है। ठीक है, तो इसका जो क्रम है 4 3 1 2, 4 3 1 2, तो किसमें है 4 3 1 2, हाँ, तो ये फर्स्ट में ही है। चलिए, ये सेम है, सूची का ही प्रश्न है। ठीक है, तो सूची वाले प्रश्न में अब हम लोग जोड़ा मिलाते हैं कि कौन सही है, कौन किसके साथ जाएगा। ठीक है, तो इसका जो एशियाटिक सोसाइटी पुस्तकालय है ये तो कलकत्ता में है, ये सही है। कोमी मार पुस्तकालय ये चेन्नई में है, ये भी राइट है, ये सीधा जोड़ा मिल जा रहा है। 2 और देखते हैं, खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी ये कहाँ, ये पटना में है, ये आप लोगों ने देखा भी होगा, जो पटना के हैं वो लोग देखे ही होंगे।
सरस्वती महल पुस्तकालय, ये कहाँ है? तंजौर है। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है 1 2 3 4, मतलब क्रम में 1 2 3 4 ऑप्शन इज द राइट। नेक्स्ट, भारत में पुस्तकालय विज्ञान में, तो इसका जो राइट ऑप्शन क्या क्या है पहले देखते हैं। पहला पुस्तकालय विज्ञान 1948 में मद्रास में अधिनियम किया गया था। 1957 में भारत सरकार द्वारा गठित सिन्हा समिति सलाहकार समिति, 1986 में भारत सरकार द्वारा गठित चट्टोपाध्याय समिति की सिफारिश है। मॉडल सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम 1911 में SR रंगनाथन द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, तो बताना है कि इसका जो सही ऑप्शन है वो कौन कौन है। ठीक है, यहाँ पे देखिए केवल 1 2, केवल 1 और 3 की बात कर रहा है। केवल 1 2 3 उपयुक्त में से कोई भी सही नहीं है। ठीक है, तो एक बार फिर देख लेते हैं। पहला पुस्तकालय विधान 1948 मद्रास में किया गया था, ये सही है। 1957 में भारत सरकार द्वारा गठित सिन्हा समिति सलाहकार समिति, ये सही है, लेकिन थोड़ा सा आगे देखते हैं। 1986 में भारत सरकार द्वारा गठित चट्टोपाध्याय समिति की सिफारिश है, ये भी सही है। ठीक है, ये भी सही है। इट मीन्स 3, ये वाला ऑप्शन 1 2 3, ये तीनों जो दिया गया है तीनों बातें सही है। पुस्तकालय और सूची नेटवर्क का विभिन्न विशेषताएं हैं। ठीक है, तो पहुंचकर सम्मान अवसर अन्योता श्री, ये थोड़ा सा हाँ ठीक है, इसका जो राइट आंसर उपयुक्त में से सभी है। ठीक है, मानक और गुणवत्ता भी है। पुस्तकालय का पुरस्कार का नाम क्या है जिसे FID द्वारा शोध को बढ़ावा देने के लिए घोषित किया गया था। ठीक है, तो FID के द्वारा कौन सा पुरस्कार है जो दिया जाता है, ये प्रश्न यही है। ठीक है, UDC अनुसंधान डेवी पुरस्कार, वर्गीकरण के लिए डेवी पुरस्कार, वर्गीकरण के लिए रंगनाथन पुरस्कार, अनुसंधान के लिए रंगनाथन पुरस्कार। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर वर्गीकरण के लिए रंगनाथन पुरस्कार। पुस्तकालय एवं सूची विज्ञान शिक्षा में पाठ्यचर्या विकास पर कौला समिति का रिपोर्ट 1995 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, तो ये देखते हैं 1951, 1991, 1987, 1996। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है 1993, 1993। बड़ौदा स्कूल किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो बड़ौदा स्कूल है वो किनके द्वारा शुरू किया था? W.A. वॉटसन के द्वारा, हाँ इन्हीं के द्वारा शुरू किया गया था बड़ौदा स्कूल। चलिए नेक्स्ट, ILA और IAS LIC के साथ IATLIS ने अक्टूबर 1987 में संयुक्त रूप से एक राष्ट्रीय संगठन की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो एक बार ये देख लेते हैं। ILA है, ठीक है, IAS है, LIC के साथ IATLIS IATLIS। ठीक है, 1987 में किसके साथ कहते? पुस्तकालय विज्ञान इंटरनेट का महत्व, विश्वविद्यालय स्तर पर पुस्तकालय विज्ञान का पाठाचार्य डिजाइन, पुस्तकालय विज्ञान के शिक्षा के 100 साल और उसका भविष्य, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा क्या? पुस्तकालय विज्ञान के शिक्षा को 100 साल और उसका भविष्य। अखिल भारतीय पुस्तकालय संघ का गठन कब किया गया था? 1939, 1935, 1929 और 1933। ठीक है, तो ये कब किया गया था? 1933 में ही। पहला आंध्रा पुस्तकालय शुरू हुआ। ठीक है, ये कब शुरू हुआ? कहाँ शुरू हुआ, कब शुरू हुआ की बात है। पश्चिमी गोदावरी जिले के कुमुदावल्ली गांव में 1898 के बारे में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। ठीक है, उसमें ऐसा बोला गया है, ये कहना है। गंजम जिले के पुंडुवल्ली गांव में 1898 के बारे में 1898। ठीक है,
एंड गंजम जिले के चुंडूपल्ली गांव में 1898 में, सॉरी मैं बार 1998 बोल रहा हूँ, ठीक है। तो एक बार फिर देखते हैं, पश्चिमी गोदावरी जिले के कुमदावल्ली गांव में, या फिर गंजम जिले के पुंडूवल्ली गांव में 1898 में, या फिर गंजम जिले के पुंडूवल्ली गांव में वर्ष 1898 में, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, तो इसका जो पश्चिमी गोदावरी जिले के कुंदावल्ली गांव में। ए, मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? 31 जनवरी 1928, 30 जनवरी 1930 एंड नेक्स्ट ऑप्शन है 15 जनवरी 1945 और ऑप्शन डी है 15 जनवरी 1935, ठीक है। तो कब हुई थी? 31 जनवरी 1928 में हुई थी। पुस्तकालय विज्ञान के नियमों का पहला नियम किस पर केंद्रित है? ठीक है, तो पहला नियम किस पर केंद्रित है ये बताना है। उपयोगकर्ता और उपयोग करने योग्य वस्तु, प्रयोग करने योग्य वस्तु, समान अपील पर, संगठन पर, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? उपयोग करने योग्य वस्तु पर। पुस्तकालय प्रणाली के बारे में सोचने वाला पहला ब्रिटिश भारतीय प्रांत था, कौन सा था जो सोचता था? बंगाल, पंजाब, संयुक्त प्रांत, बिहार, ठीक है। तो कौन सोचता था? ये पंजाब सोचता था। मॉडर्न लाइब्रेरी पत्रिका किसके द्वारा शुरू की गई थी? बंगाल लाइब्रेरी एसोसिएशन, पंजाब लाइब्रेरी एसोसिएशन, मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन, बड़ौदा पुस्तकालय संघ, ठीक है। तो किसके द्वारा शुरू की गई थी? पंजाब लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा शुरू की गई थी। दिए गए उद्देश्यों में विस्तार सेवाएं का मुख्य उद्देश्य है, क्या है? पुस्तकालय को एक सामाजिक केंद्र में बदलने का प्रयास जो पढ़ने को प्रोत्साहित करता है। इसका उद्देश्य गैर पाठकों और पाठकों में परिवर्तित करना है। पुस्तकालय संसाधनों का अधिकतम उपयोग करना है, उपयुक्त में से सभी, ठीक है। तो उपयुक्त में से सभी, इसका यही सब उद्देश्य है। मैंने बताया था कि हमारे भारत में दूसरा लाइब्रेरी का समस्या है, लेकिन अदर कंट्री में हर एक गली मोहल्ला चौराहा पे आपको छोटा मोटा लाइब्रेरी, चलता फिरता लाइब्रेरी मिल जाएगा। उसमें से आप जाइए, देखिए, यदि आप बोर हो रहे हैं या फिर कहीं आप गए हैं, आपको आधा घंटा कहीं का वेट करना है या फिर आधा घंटा समय है, आप क्या करें, तो आप पुस्तक लेकर के वहां से आप पढ़ सकते हैं। चलिए, ठीक है। जीवन में दो अच्छी चीजें, विचार की स्वतंत्रता और कार्रवाई की स्वतंत्रता, ठीक है। ये दो अच्छी जो चीजें हैं, यह कथन की आवश्यकता को पूरा करता है। पुस्तकालय विज्ञान का पहला नया कानून, पुस्तकालय विज्ञान का दूसरा नया कानून, पुस्तकालय विज्ञान का तीसरा नया कानून, पुस्तकालय विज्ञान का चौथा नया कानून, ठीक है। तो पुस्तकालय ये करता किसको है? पुस्तकालय विज्ञान का चौथा नया कानून। अतीत का सम्मान करो और भविष्य बनाओ, ये कथन किनका है? पुस्तकालय विज्ञान का पहला नया कानून, पुस्तकालय विज्ञान का दूसरा नया कानून, पुस्तकालय विज्ञान का तीसरा नया कानून, पुस्तकालय विज्ञान का पांचवा नया कानून। तो पुस्तकालय विज्ञान का पांचवा नया कानून। पुस्तकालय और सूचना विज्ञान का विश्व कोश किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? H.W. विल्सन, R.R. बाकर, मोर्सेल डेकर एंड एंड्रयू ड्यूस, ठीक है। तो किसके द्वारा? मार्शल डेकर के द्वारा। मासिक पत्रिका द लाइब्रेरी वर्ल्ड का प्रकाशन किसने किया? कृष्ण कुमार, J.D. ब्राउन, H.W. विल्सन, के नेवलबी। ये किसने किया? ये किया है J.D. ब्राउन। यूनेस्को की दूसरी सार्वजनिक पुस्तकालय, ठीक है, दूसरी सार्वजनिक पुस्तकालय। पौध शिक्षा में पुस्तकालय की भूमिका पर संगोष्ठी कहाँ आयोजित की गई थी? ये की गई थी स्टैंड बिब्लियोटेक मालवो में, दूसरी संगोष्ठी। A.W. वार्डन ने किस वर्ष भारत में पुस्तकालय अध्यक्षों के लिए पुनःचार्य पाठ्यक्रम शुरू किया था? 1905 में, 1910 में, 1912 में, 1913 में, ठीक
ठीक है, ये कब किया था? 1910 में, 1910। उपयोगकर्ता की शिक्षा के व्यवस्थित उपयोग में किसने योगदान दिया था? ठीक है, एस ग्रीन, मेलबी डेवी, जे कोट्स और पोट्रियाई बी कन्नप। ठीक है, तो किसने किया था? ये पोट्रियासिया बी कन्नप के द्वारा किया गया था। किसने कहा कि कुछ पुस्तकों को चखना है, कुछ को निगलना है और कुछ को चबाना है, ठीक है, और पचाना है। ठीक, ये ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI। ठीक है, किसने कहा कि कुछ पुस्तक को चबाना है, कुछ को निगलना है और कुछ को चखना है, कुछ को निगलना है, किसको चबाना और कुछ को पचाना है? ये बात किसने कही थी? जॉन मिल्टन ने, विलियम जोन्स ने, फ्रांसिस बेकन ने, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। ठीक है, ये किसने बोली थी? ये फ्रांसिस बेकन ने बोली थी। DDC 22वां संस्करण किसके द्वारा प्रकाशित किया था? वन मुद्रालय, OCLC, IFLA, यूनेस्को। ठीक है, तो किसके द्वारा की गई थी? OCLC के द्वारा। ठीक है, पुस्तकालय प्रशासन पुस्तक रंगनाथन द्वारा 1995 में प्रकाशित की गई थी। कब? 1925, 1933, 1931, 1935। ठीक है, तो कब की गई थी ये आप लोग को बताना है। 1935 में। चलिए अब आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 441। हमने 1000 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट सीरीज लेने का आप लोग के लिए प्रतिज्ञा किया है, तो हम लेकर उस तरीके से आ रहे हैं और आज ये मॉक टेस्ट का 6ठा सीरीज है। चलिए हम एक बार आपको याद दिला दें, आप देख रहे हैं वाइज विजडम क्लासेस। ठीक है, वाइज विजडम क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ये देखिए QR कोड है, इस QR कोड को आप स्कैन करके हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। और ये जो PDF फाइल है वो आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से जाकर के हमारे टेलीग्राम चैनल और हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है वाइज विजडम क्लासेस का, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लग रहा है। ठीक है, और हमें क्या सुधार करने की जरूरत है और आपके लिए क्या आप चाहते हैं जो कि आपके हिसाब से कि ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है। हाँ, हम एक टॉपिक जो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन, वो उस टॉपिक की अभी 6-7 सीरीज अभी और लानी है, बट हम अभी वेट कर रहे हैं कि जब तक वो मेरा जो सीरीज है एस.आर. रंगनाथन का जो वीडियो का जो पहला सीरीज है, वो सीरीज में कम से कम 500 जब तक की व्यूज नहीं आ जाते हैं तब तक उसका मैं आय का सीरीज नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। आज हम आपके लिए 450 तक प्रश्न लेकर के आएंगे। ठीक है, उसमें से 442 हो गया है। भारत में पुस्तकालय और सूचना गतिविधियों में कंप्यूटर का उपयोग करने वाला पहला केंद्र क्या है? डेसीडोक, इंडोक, DRTC, UGC। ठीक है, UGC तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, आप लोगों को पता होगा, तो इंडोक है। ठीक है, ALA, ठीक है, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, लाइब्रेरी ALA लाइब्रेरी एसोसिएशन है। ठीक है, तो कहाँ का है ये बताना है, हालांकि हमने इसका फुल फॉर्म ऑलरेडी बता दिया है। ठीक है, तो इससे आप उम्मीद लगा सकते हैं ग्रेट ब्रिटेन का। संयुक्त राज्य अमेरिका में 3 महाउपलब्धियों का ध्यान दिया गया है, अर्थात DDC वर्गीकरण योजना का निरूपण, अमेरिकी लाइब्रेरी एसोसिएशन का गठन और वर्ष में लाइब्रेरियनशिप की पहले जर्नल का प्रकाशन। ठीक है, ये कब हुआ है? तीनों चीज हुआ एक ही साल, 1857, 1859, 1876, 1858। ठीक है,
तो ये कब हुआ है? ये हुआ 1876 ईस्वी में। क्या क्या चीज है एक बार फिर से देख लीजिए। 3 महान उपलब्धियां हैं, ठीक है। डीडीसी वर्गीकरण योजना का निरूपण, पहला। अमेरिकी लाइब्रेरी एसोसिएशन, दूसरा। और तीसरा है जो लाइब्रेरियनशिप की पहले जर्नल का प्रकाशन, ठीक है, 1876 ईस्वी में किया गया। भारत में निम्नलिखित पुस्तकालयों में कौन सा सबसे पुराना पुस्तकालय है? ठीक है, एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी बॉम्बे, कोनिमार पब्लिक लाइब्रेरी मद्रास, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी दिल्ली एंड नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कलकत्ता, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? सी, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी। कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी? 15वीं शताब्दी, 16वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी, ठीक है। तो कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी की जो स्थापना थी वो कब हुई है? हुई है 19वीं सदी में। आप लोग हमें लिख करके बताइए कमेंट बॉक्स में कि अभी 2025 जिसमें हम लोग की जी रहे हैं, जिस साल में हम लोग करंट में जी रहे हैं, तो ये साल कौन से शताब्दी के अंतर्गत आता है? ठीक है। ग्रंथ सूची का जनक किसे माना जाता है? पॉल ओटलैंड को, कर्नाड ग्रेसनर को, जेसी ब्रून को और एसी फॉस्टेक को, ठीक है। तो किसे माना जाता है ये बताना है आपको। ये माना जाता है कर्नाड ग्रेसनर को, ऑप्शन बी। अरस्तु के संचार के मॉडल के आधार पर ज्ञान में संचार की रैखिक मॉडल किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? रैखिक मॉडल न्यायाधीश हैबरमैन के द्वारा, ए जे वेल्स के द्वारा, सी ई रोशन और डब्ल्यू वीवर के द्वारा, जी गार्नर के द्वारा, ठीक है। तो ये किन के द्वारा किया गया है? सी सैनर और डब्ल्यू वीवर के द्वारा। भारत में राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह कब से प्रति वर्ष मनाया जाता है? 1934, 1933, 1950, 1968, ठीक है। तो ये कब से मनाया जाता है? 1968 से। और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल वाइज विजडम क्लासेस। आप वाइज विजडम क्लासेस देख रहे थे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, ताकि हम जो भी वीडियो आपके लिए डालें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और इसकी फ़ायदा सबसे पहले आपको मिले और हमारे वीडियो को जल्द से जल्द देख पाए, ठीक है। चलिए, तो ये प्रश्न है, लास्ट प्रश्न। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद तत्कालीन केंद्रीय मंत्री ने औपचारिक रूप से 2 फरवरी 1953 को जनता के लिए निम्नलिखित पुस्तकालय में से एक खुलाने की घोषणा की, ठीक है। तो कौन सा? कोनिमार पब्लिक लाइब्रेरी, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, राष्ट्रीय पुस्तकालय कलकत्ता, सरस्वती महापुस्तकालय तंजौर, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नेशनल लाइब्रेरी ऑफ कोलकाता, राष्ट्रीय पुस्तकालय कलकत्ता, ठीक है। तो हम एक बार आपको थैंक यू सो मच लिख देते हैं हमारे वीडियो को देखने के लिए, ठीक है। चलिए, वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वाइज विजडम क्लासेस। बाय बाय।